We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लेकिन आज आप खड़े होकर कह रहे हैं कि ओबीसी का हक मारा जाए। एक सवाल मैं आपसे पूछूं अजय जी, आज विपक्ष के कई सांसद वहां पर थे, नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। नेता प्रतिपक्ष का पहले दिन ही नदारद होना क्या ये बताता है कि विपक्ष कितना सीरियस था इस बिल को लेकर? अब राहुल गांधी ने कल एक्स पे एक पोस्ट शेयर किया है, वो पोस्ट शेयर करना और फिजिकली आना, वीडियो एक शेयर किया है। हाँ। राहुल गांधी की नॉन सीरियस पॉलिटिक्स तो पता नहीं, वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं, अब क्या करते हैं उनके कौन ऐसे जो रणनीतिकार क्या है ये समझ से बाहर है। आप जो कभी भी फ्रंट फुट पे ही खेल सकते हो। हाँ। आप बैक से नहीं खेल सकते हो। आज अगर 3 दिन के सदन बुलाया गया था तो आपको वहां होना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो आपको भी बोलना चाहिए। शायद वो अपनी बात और अच्छे तरीके से विरोध कर पाते हैं उसका। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी को अपने वोट बैंक की चिंता है। बिल्कुल। धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो आज कह रहे थे कि आप मेरे मित्र हैं ना, मित्र की तरह। बात अलग चीज है, अपने वोटर को अपने संदेश तो दे रहा है ना। बिल्कुल। आप ये समझिए सदन में मौजूदगी, जिस पार्टी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, उसकी आवाज प्रधानमंत्री मोदी के सामने कह रहे हैं ना। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुटकी अंदाज में भी कहा कि चलो भैया आज आप हमारे मित्र हैं। अब इसके पीछे एक तो गया ना, आज हम भी चर्चा कर रहे हैं, अगर अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव वहां नहीं होते तो क्या हम और आप चर्चा करते? बिल्कुल सही बात। तो यही बात, आज राहुल गांधी नहीं है सदन में तो आज उनकी चर्चा ही नहीं होगी। आपकी कौन सी बात किस कहाँ उल्लेख किया जाए? आप कहेंगे कि मीडिया हमारी बात को पहुंचाता नहीं। अरे भाई आप सदन में ही नहीं थे, आप सदन में आज बोलते, आप उपस्थित ही नहीं है, तो मतलब ये तो राहुल गांधी का पॉलिटिक्स अपनी है। एक सवाल और मेरा आपसे अजय जी, परिसीमन को लेकर काफी नैरेटिव एक फैलाया गया खासतौर पे विपक्ष के तरफ से कि दक्षिण राज्यों को नुकसान होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई परिसीमन से दक्षिण राज्यों को मजबूती मिलेगी, ना कि उसका घाटा है। ये जो एक नैरेटिव विपक्ष ने बनाने की कोशिश की और गृह मंत्री ने उसे क्लियर किया, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, मैं चाहूंगा दर्शकों को आप भी समझाइए कि आखिर परिसीमन से दक्षिण राज्यों को मजबूती आखिर मिलेगी कैसे? देखिए, परिसीमन का जो अभी का जो बनाया गया है कि 50% बढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो 50% ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जो नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं, हिंदी पट्टी राज्य जिनको कहा जाता है, वहीं बढ़ाए जाएंगे। ये तमिलनाडु के साथ भी होगा, ये केरला के भी साथ होगा, ये कर्नाटक के साथ भी होगा। विपक्ष की इस बात की चिंता है, कल मत खड़गे का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, उनकी चिंता ये है कि सरकार की मंशा ये है कि अभी परिसीमन आयोग बनाकर 50% सीटें बढ़ा दी जाए तमाम राज्यों की, और फिर जनसंख्या के अनुपात से फिर सीटों को तय किया जाएगा। तो इनकी चिंता इस बात की है कि अगर आज यूपी में 80 सीटें हैं तो अगर 50% बढ़ता है तो 120 सीटें हो जाएंगी। लेकिन जिस दिन जनसंख्या के अनुपात से अगर कर दिया जाएगी, मान लो कि 10 लाख अगर आबादी है, उस पर एक लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का एक क्षेत्र होगा, तो इस 10 लाख से हो सकता है कि यूपी का 120 से 140 हो जाए और तमिलनाडु का जो है 60 से घटकर 45 हो जाए। ठीक है। विपक्ष को इस बात की चिंता है कि सरकार की मंशा ऐसा है कि वो परिसीमन अभी दिखाकर और बाद में जो है इसको जनसंख्या के आधार पर न कर दे, क्योंकि सरकार ने अभी जो कह रहा है कि 2011 के जो जनसंख्या हो उसी के आधार पर हम परिसीमन कर रहे हैं। अब 2027 में हो रहा है। अब भाई 15 साल हो गए, 15 साल में संख्या तो बड़ी है। अब कल की तारीख में जिस दिन ये हो जाएगा कि 2027 पे स्विच कर दिया जाए, क्योंकि इस संशोधन में ये नियम है कि अगर इस संसद पे छोड़ा जा रहा है, अगर संसद चाहेगी आने वाले समय में तो फिर से इनके सीटें और घटा या बढ़ा सकती है, बिल्कुल, जनसंख्या के आधार पे। तो विपक्ष को इस बात की चिंता लग रही है। हालांकि सरकार, पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में कहा कि हम गारंटी देते हैं, वादा करते हैं। तमिल के लोगों के लिए बोला कि इसके लिए कोई और शब्द है तो आप मुझे बता दो, हम वो भी बोलने को तैयार हैं। तो एक अलग अंदाज प्रधानमंत्री का दिखा है संसद में, सदे हुए भूमिका में। कारण क्या है कि अब इस विधेयक को पास कराने के लिए आपको 1/3 नहीं 2/3 चाहिए। ठीक है। आप 2/3 के लिए आपके पास क्या है कि 293 आज की तारीख में आपके पास सांसद हैं, लेकिन इतने से होगा नहीं। 2/3 सीटें जो है आपको चाहिए, कम से कम 360 सांसदों का समर्थन लोकसभा में चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कल वोटिंग भी होनी है, शाम 4 बजे इस पर वोटिंग होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है अजय जी कि अब देखना होगा ना कि क्या विपक्ष से भी कितने लोग इस पर वोट करते हैं, क्योंकि एक बहुमत तो चाहिए। 2/3 बहुमत, जैसा कि मैं आपसे वही बोल रहा था कि उतनी जरूरत है।
लेकिन क्या विपक्ष की ओर से जिस तरीके का आज उनका एक रवैया दिखा है, सपा ने भी अपनी बात रखी, विपक्ष की ओर से कांग्रेस में अभी प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात रखी थोड़ी देर पहले, लेकिन आपको लगता है कि इसके बाद जो पूरी चीजें अगर सामने निकल कर आएंगी, जब कल वोटिंग होगा शाम 4 बजे, उसमें क्या तस्वीरें निकल कर सामने आ सकती है? अगर जो भी कल उस पर विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री ने आज ही कह दिया है कि भाई अगर जो भी इसका जो इस पे समर्थन नहीं करेगा वो महिलाओं का दुश्मन हो जाएगा सीधा। अब देखिए, इसमें वही मैं तो कह रहा हूँ ना कि सियासी राजनीति को समझना होगा। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की राजनीति केंद्र की राजनीति है, ठीक है, ये न जाति की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन जो पार्टियां जाति आधारित राजनीति करती है, उनका संदेश तो अब समाजवादी पार्टी का एक कोर वोटर बैंक है, राष्ट्रीय जनता दल का एक कोर वोटर बैंक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कोर वोटर बैंक है। बिल्कुल। तो ये ऐसी पार्टियां अपने वोटर के पास ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि हम इसके विरोध में हैं। अब इनका तर्क क्या है कि 33% महिलाएं तो आरक्षित हो जाएंगी, सीटें आरक्षित हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन जो जिस इलाके में डोमिनेंट होगा, जो प्रभावशाली होगा, उन्हीं की महिलाएं सांसद चुनकर आएंगी और उन वर्गों के महिलाएं चुनकर नहीं आएंगी जो अपेक्षित या उपेक्षित समाज या वंचित समाज जिसको हम कहते हैं। तो इनकी चिंता इस बात की है। भारतीय जनता पार्टी का ये है कि सबसे पहले आरक्षण, महिला आरक्षण विधेयक लागू तो हो जाए, 33% महिलाएं तो चुनकर आए। अब प्रधानमंत्री और सिर्फ ये बीजेपी के लिए थोड़ी ना है, ये तो हर एक राजनीतिक दल को इससे फायदा मिलेगा। देखिए, राजनीतिक दल को फायदा मिलने और क्योंकि मैं पहले एक बात कर दूं, फिर कंप्लीट आप कीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज एक बात कही थी अजय जी, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को आने तो दीजिए संसद में, सदन में आएंगी, अपनी बातें रखेंगी, तब तो समझ में आएगा ना। अब देखिए, पुरुषवादी सोच में तो एक चीज है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भाई, उन्होंने एक आंकड़े भी रखे कि अभी जैसे मैंने नोट भी किया था कि 650 जिला पंचायत है पूरे देश में, उसमें 300 से अधिक जिला पंचायत अध्यक्ष महिला है, ठीक है, और कम से कम 6700 जो है ब्लॉक पंचायत है, उसमें 2700 से ज्यादा जो है ब्लॉक पंचायत महिला प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो महिलाएं जब आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं आगे, ये भी प्रधानमंत्री ये भी नहीं कहा कि वहां तो आप आरक्षण दे रहे हो, वहां किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमको तो वहाँ जरूरत नहीं है। अब यहाँ मान लो कि जो सदन में आज बैठे हुए दिख रहे हैं, इसमें से 250 लोग नहीं दिखेंगे, उनकी जगह वहाँ महिलाएं दिखेंगी। तो बहुत लोगों की पुरुषवादी सोच में तो होता ही है कि भाई हमारी जगह महिलाएं चुनकर आएंगी, आपको महिलाओं को अपना नेता मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक कारण है, ये पुरुषवादी और भारत की जो जिस तरीके की बनावट है, उसकी सोच का भी नतीजा है। इसमें मेरा अपना मानना है कि महिलाएं अभी सब अपेक्षित हैं। महिलाओं को आप समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए ये बाद में किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, अभी की तारीख में अगर लागू हो जाता है, महिलाएं अपेक्षित हैं, उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। ठीक है। अगर इसमें देखिए, गौरव गोगोई है कांग्रेस के सांसद, उन्होंने इस बिल का विरोध कर दिया।